आज हम कर रहे हैं 17 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप डी का, उसका डिटेल डिस्कशन। तो आप गौर से सुनिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम आज से बाद है, आज से बाद के शिफ्ट में है, तो उनको शेयर कर दीजिए। अब सवाल यहाँ नेक्स्ट ये कह रहा है बाबू कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा घोषित विश्व समुद्री दिवस 2025 का थीम क्या है? तो पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि अब विश्व समुद्री दिवस 2025, मतलब ये विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है कब? तो 8 जून को। कब मनाया था बाबू? 8 जून को। अब इसका थीम क्या था ये? तो आवर ओशियन, आवर ऑब्लिगेशन और आवर अपॉर्चुनिटीज, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी। इसका थीम क्या था? तो ये हमारा महासागर, हमारा दायित्व और हमारा अवसर, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब नेक्स्ट सवाल अगर देखिए यहाँ पे, तो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि इनमें से किस महिला खिलाड़ी को 2026 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको? तो हरमनप्रीत कौर को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी। यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन? हरमनप्रीत कौर को। और ये क्या है? महिला क्रिकेट टीम संबंधित हैं, और ये पद्म श्री सम्मानित किया गया है, उन्हें स्पोर्ट्स की श्रेणी में दिया गया है। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण के लिए ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय उद्यान से शुरुआत हुई, जो वर्तमान समय में एकमात्र प्राकृतिक आवास है। तो आपको पता है ना ये कहाँ पर? गिर गुजरात में। कहाँ पे? तो ये गिर गुजरात से शुरू हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में। एक बार और क्वेश्चन पढ़ दें, यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि एशियाई शेर के संरक्षण के लिए ऐतिहासिक रूप से किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरुआत हुआ, जो वर्तमान में एकमात्र प्राकृतिक आवास है? तो कौन हो जाएगा बाबू यहाँ पे? कि गिर गुजरात किया गया है, गिर गुजरात में। अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल अगर देखिए, तो कह रहा है इंडेक्स नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना है? तो ये 45, ये तो याद करने वाला है। नेटवर्क रेडीनेस में ये भारत का रैंक कितना है? 45। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू कि यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है उदय कोटक को 2026 में पद्म भूषण मिला है, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप सबसे पहले जानिए कि उदय कोटक कौन है? कौन? तो कोटक महिंद्रा बैंक के उसके संस्थापक है उदय कोटक। इनका स्थापना 1985 में हुआ था, लेकिन बैंक का दर्जा 2003 में मिला है, बैंक का लाइसेंस 2003 में मिला है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित होंगे? तो ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, यानी क्या है? ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, व्यापार और उद्योग क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी पे। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी पे। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। यहाँ देख लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि भारत के भारी प्रक्षेपण यान यानी LVM-3M6 रॉकेट से किसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि LVM-3 क्या कहते हैं? बाहुबली कहा जाता है। अब अगर नेक्स्ट सवाल में अगर देखें यहाँ पे, तो क्या है कि किसको? तो क्या है? ब्लू बर्ड्स ब्लॉक 2 को प्रक्षेपण किया गया है LVM-3M6 से। LVM-3M6 से किसको? क्या है? ब्लूबर्ड्स ब्लॉक 2 को प्रक्षेपित किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे बी। अगर नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत किस देश से 0-3 से हार कर बाहर हो गया? तो ये फ्रांस हरा दिया था थॉमस कप में भारत को, पता है ना ये फ्रांस ने हरा दिया था इंडिया को थॉमस कप में। और कितना? 0-3, यानी 3 का 3 मैच जीत गया कौन? फ्रांस। और भारत हार गया 3 का 3। अब सवाल ये कह रहा है बाबू, व्लादिमीर मेदरविरिली से को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2026 में मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया? तो आपको पता है ना ये कुश्ती संबंधित है, यानी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया, यानी कुश्ती संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब ये सवाल आ सकता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो व्लादिमीर मेदरविरिली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कौन? फ्री स्टाइल कुश्ती संबंधित है। तो ये भी आ सकता है सवाल। अब देखिए बाबू, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सितंबर 2025 में DRDO द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किस प्रणाली से किया गया है? तो किस प्रणाली से किया गया है? तो सितंबर 2025 में DRDO 2025 द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का आपको पता है ना इस बार किससे? तो रेल बेस्ड टेस्ट किया गया था। किससे रेल बेस्ड टेस्ट किया गया था? आपने वो वीडियो भी देखा होगा कि किससे? रेल से पूरा रेल चल रहा था, और उसी से बीच में क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? बी। यानी क्या है? रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से टेस्ट किया गया। अब नेक्स्ट सवाल अगर यहाँ पर देखिए, तो कह रहा है कि दिसंबर 2025 की RBI की मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की बैठक में 0.25 रेपो रेट
कम किया गया। कहता अब रेपो रेट कितना है, तो 0.25 रेट कम करने के बाद 5.25 कितना रह गया है, 0.25 रेट कम करने के बाद अब कितना रह गया है, 5.25। अब बाबू उसके बाद नेक्स्ट सवाल अगर यहाँ पर देखें तो कह रहा है कार्बन यूटिलाइजेशन नेट जीरो के प्राथमिक औद्योगिक क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है। सब फिर से सुनिए, कार्बन यूटिलाइजेशन नेट जीरो के प्राथमिक औद्योगिक क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्रीज, और फिर क्या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, और क्या है बैंकिंग इंडस्ट्रीज। तो क्या होगा, बैंकिंग, बैंकिंग में कहाँ से कार्बन उत्सर्जन होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, डी। माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो डी। अब अगर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कि कह रहा है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अपनाए गए एआई प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणा पत्र का समर्थन करने में बांग्लादेश और कोस्टा रिका के साथ कौन सा तीसरा स्थान पर है। तो आपको पता है ना, ये कौन सा है, ग्वाटेमाला। कौन सा बाबू, ग्वाटेमाला। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये इम्पैक्ट समिट पर साइन करने वाला क्या है, ग्वाटेमाला। टोटल मिला के कितना है, 91 कंट्री ने साइन किया था इस पे। अब नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है, और वो होगा आता रहा था दिल्ली में, यूनेस्को के सहयोग से आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और बैठक पुणे के किस कॉलेज या विश्वविद्यालय में हुई थी। पुणे के किस कॉलेज या विश्वविद्यालय में हुई थी, स्किल एंड क्या, सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पीपीएस, सॉरी एसएसपीयू। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी। अगर नेक्स्ट सवाल अगर देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, आप डिटेल में डिस्कशन पढ़ा कीजिएगा। तो ऑस्ट्रेलियाई तैराक कैमरन मैकेवॉय ने हाल ही में 20.88 सेकंड के समय के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्विमिंग ट्रैक की लंबाई कितनी होती है, तो आपको पता है ना, 50 मीटर। कितना होता है, 50 मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 50 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, बी। अगर नेक्स्ट सवाल देखें तो क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट 2026-27 में किस मंत्रालय ने उच्च स्तरीय एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस अस्थायी समिति के रूप में गठन का प्रस्ताव दिया है। तो आप फिर से सुनिए, क्या था, केंद्रीय बजट 2026-27 में किस मंत्रालय ने उच्च स्तरीय एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइजेस अस्थायी अस्थायी समिति का गठन दिया है। तो इंटरप्राइजेस किससे, तो ये आप समझ लीजिए किससे, तो किससे, तो ये वित्त मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी। यानी क्या हो गया, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। अगर नेक्स्ट सवाल चलते हैं, तो नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि भारत में महिला पुरुष भागीदारी के आंकड़े कौन संकलित करता है, और भारत में महिला और पुरुष नामक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है कौन। तो कौन जारी करता है बाबू, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन जारी करता है, तो बी। यानी कहने का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिकल्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब नेक्स्ट सवाल अगर देखें, तो नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल बिग एट अलायंस IBCA सम्मेलन और इसके प्रमुख मित्र का था वन्यजीव सहयोगी मंचों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बताइए ये कहाँ, तो हमेशा नई दिल्ली में होता है, क्योंकि भारत ने इसका अगुवाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है। अब सवाल ये बाबू, बिग कैट अलायंस क्या होता है, जिसमें 7 टोटल बिग कैट रहते हैं। बिग कैट अलायंस जो कहते हैं, उनको बचाने के लिए बिग कैट अलायंस बनाया गया। किसकी अगुवाई में, भारत की अगुवाई में। कह रहा है पौधे में जाइलम ऊतक द्वारा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का परिवहन किया था, जाइलम। अगर जैसे ही जाइलम आए तो क्या है, जल और प्लस लबन। ज से जल और ल पर लास्ट किया तो ल से फिर लबन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है, जल और लबन। जल और लबन। अगर नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है बाबू कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा 3 गुना आवर्धित बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है, तो एक मैग्निफिकेशन एम बराबर फार्मूला क्या होता है, एफ बटा एफ। माफ कीजिएगा ये गलती लिखा गया यहाँ पर, क्या है कि एम बराबर क्या होता है, एफ बटा एफ माइनस क्या, यू। अब बाबू यहाँ पर अब अगर मैग्निफिकेशन को अगर 3 गुना लेते हैं तो यहाँ प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब एफ क्या है, तो फोकस दूरी लेफ्ट साइड होगा तो -10 में, तो यहाँ -10 में, और फार्मूला यू है तो यू लिख दिए। अब यहाँ से देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या होगा 3 × 30, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का यू, और बराबर में क्या है -10। अब बाबू इसको दाहिने तरफ भेजिएगा, तो ये -30 है उसको अगर बराबर के
दाहिने तरफ भेजिएगा, अगर बराबर के दाहिने तरफ भेजिएगा, बराबर यहाँ पे है तो दाहिने तरफ भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 20, क्योंकि माइनस का 10 और ये प्लस का 30 आएगा तो प्लस के 20 हो जाएगा। और ये किसके बराबर, 3u के बराबर, तो u बराबर क्या हो गया बाबू, तो 20/3, यानी क्या आ गया, 6.66 आ गया। अब अगर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी में अगर नेक्स्ट कंडीशन कहते हैं कि अगर m का वैल्यू क्या हो, अभी क्या लिए थे +3, अगर m का वैल्यू -3 ले लें तो m बराबर क्या सिखाए हैं, f/f-u, और f क्या है -10 और u निकालना है। अब अगर क्रॉस यहाँ गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +30, समझ गया ना, और फिर माइनस माइनस गुना करेंगे तो +3u हो जाएगा। और बाबू यहाँ पे अब बराबर में क्या हो जाएगा, तो -10। अब अगर इसको उधर लेके गए तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर इसको इधर लेकर आए तो 40 हो जाएगा, 40 अगर इसको इधर लेकर आ जाते हैं तो इसको इधर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा, -10 है और -30 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -40। और u का वैल्यू निकालना है तो u यहाँ कितना आ जाएगा, 3 नीचे, तो ये क्या आएगा, 13.33। तो ये दोनों कंडीशन अगर इसमें देखेंगे तो एक कंडीशन में क्या आ रहा है, 6.66, और दूसरा में कंडीशन में क्या आ रहा है, 13.33। अब बाबू अगर नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए तो ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कहीं, चलिए कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो दोनों आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पर कह रहा है कि किसी व्यक्ति को स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रवर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम कितना समय अंतराल होना चाहिए। तो ये आपको पता है ना, 0.1 ये गलत लिखा हुआ है यार, 0.1 होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पे होगा 0.1। क्या है 0.1, हमको लगा 0.1 नहीं 1.0 लिख दिया है गलती से, तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी में था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कहाँ पर सही ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब बाबू कह रहा है कि आपने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक कोशिकीय जीव देखा जिसमें से मोटी कोशिका भी थी है और यह एक प्रकाश संश्लेषण करता है, तो यह कौन सा जीव है, यह कौन सा जीव है, ये सवाल आपको बताना है। तो ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया, क्या है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी। अब अगर नहीं सवाल यहाँ पर देख लीजिए तो क्या कह रहा है, और ये बिल्कुल याद करना है 100%, एक भी बिना याद करे नहीं जाना है, मतलब जाना है लेकिन याद करके जाना है। कह रहा है एक वस्तु पश्चिम की ओर गति कर रहा है, उस स्थिति में ऋणात्मक बल नेगेटिव फोर्स किस दिशा में, तो नेगेटिव फोर्स है, यानी उसके अपोजिट ही था। अगर ये वेस्ट में जा रहा है तो ये ईस्ट में जाएगा, सिंपल बात है, इसके ये वेस्ट में जा रहा है और इसका नेगेटिव यानी अपोजिट करना है तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा, यानी पूरब में हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए यानी पूरब हो जाएगा। अगर नेक्स्ट सवाल कह रहा है बाबू कि यहाँ नेक्स्ट सवाल अगर देखें तो नेक्स्ट सवाल कह रहा है ग्रीन हाउस गैस द्वारा मुख्य रूप से कौन से विकिरण को अवशोषित किया जाता है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी इंफ्रारेड रे, ऑप्शन नंबर बी यानी इंफ्रारेड रे, जिसे अवरक्त किरण कहते हैं, जो रिमोट चलाता है। अवरक्त किरण से तो टीवी का रिमोट चलता है, हालांकि चलिए हम लोग गरीब हैं तो हम लोग के यहाँ टीवी नहीं लेकिन कोई बात नहीं। देखिए हवा में कंपन करते हुए ट्यूनिंग फोर्थ यानी स्वरित्र द्विभुज और क्या था समान ध्वनि कंपनों द्वारा किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। तो किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, तो यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक यहाँ पर देख लीजिए क्या है, लैंगिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, यानी कि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। अब तरंगे दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं ना, यांत्रिक तरंगे और क्या है अयांत्रिक तरंगे, यानी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंगे क्या होते हैं, जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और अयांत्रिक तरंगे वो होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो उसमें कौन है, ध्वनि। लेकिन बाबू कह रहा है कि ये अयांत्रिक तरंगे जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो कौन है, प्रकाश है। तब नेक्स्ट सवाल पे यहाँ पर चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है। अब कह रहे हैं बाबू कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना लोगों को कर सकते हैं करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए, और रेगुलर अगर आपका कभी भी एग्जाम है तो उसके लिए जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे फास्ट डल जाता है। उसके सिवा इन्फॉर्मेशन फास्ट डल जाता है, पीडीएफ वहीं पर सारा जाता है, और किसी भी एग्जाम के अपडेट या अन्य किसी तरह का अपडेट आपको वहीं पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।